हाय एवरीवन। तो आइए आज आप लोग के साथ हम 6 क्लास का साइंस का मैंने फर्स्ट चैप्टर कराए थे। आपको आज सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर का नोट्स के साथ कराएंगे। ठीक है, मेरा कहने का अर्थ है कि यहाँ पर हम हैंड रिटेन नोट्स देंगे आप लोग को। ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि मतलब जैसे कि कंप्यूटराइज चीज़ होता है, कुछ चीज़ आपको नोट्स मिलता होगा जो कंप्यूटर से लिखा हुआ रहता है, उसमें क्या होता है आपको बहुत सारी चीज़ दिया रहता है। हम वो नहीं बोलते आपको कि बहुत सारे चार मेरे पास PDF हो गया और ये क्या हुआ, PDF लेके हम एक रेक पे रख दिए, मतलब उससे कोई मतलब नहीं बनता। मेरे पास ऐसा निचोड़ होना चाहिए ताकि 1 घंटा ही पढ़े लेकिन एग्जाम बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यही है, आपको बस ज़्यादा नहीं है, 2 से 3 पेज का नोट्स है, आप एक नज़र में देख सकते हैं। 2 से 3 पेज का नोट्स है और इसी में आपको 2 चैप्टर कवर है और इसी के साथ हम दिखाएंगे आपको बुक। ठीक है, जब तक आप बुक नहीं देखेंगे कि हमारे बुक में क्या है तब तक आप पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, ऐसे आपको कुछ भी दे देने से कोई फ़ायदा नहीं। पहले बुक देखिए, उससे जो हम निचोड़ निकाले हैं बुक से एडवांस लेवल के, आपको एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। आप भरोसा रखिए, हम जितने क्वेश्चंस आप यहाँ पर दिए हैं A to Z क्वेश्चन हर बुक में, हर प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ गया आप लोगों को क्या करना है। अभी हम बुक्स में दिखाएंगे एक एक वर्ड को, हमने देखे किस तरह से अपना हेडिंग किए हुए हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या समझना है, सारी चीज़ नहीं पढ़ना है। ठीक है, और तब जाके हमको क्या करना है, आपको लास्ट में नोट्स बताएंगे कि इस नोट्स को याद कर लेना है, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे वहाँ हम अपलोड कर देंगे, आप लोग वहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले अगर हम आपको नोट्स बता देंगे तो फिर देखिए कोई चीज़ अगर मेहनत के बिना मिल जाए, कोई अगर बिना पैसे का मिठाई मिल जाए तो फिर मज़ा नहीं आता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो है मेहनत के बाद तो पहले आप बुक्स पढ़ेंगे, हम थोड़ा देर नहीं, आधा घंटा से लगभग 1 घंटा का वीडियो होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे सबसे पहले बुक का। तो चैप्टर 2 6 क्लास का NCERT बुक है। ठीक है, जिसे हम देखेंगे। तो जो नए बने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। SCERT बुक है। ठीक है, इसी के साथ आपको NCERT बुक का हो या अदर कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे सीटेड हो, BPSC हो, दरोगा हो, सभी चीज़ का अपना बैच चलता है, प्रैक्टिस सेट चलता है, बिहार टीचर का प्रैक्टिस सेट चलता है, आप देखिए जाकर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, चैप्टर 2 है कि भोजन में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले भोजन में तो बहुत सारा चीज़ आता है, तो ये आपको तो नहीं पूछा जाएगा भोजन में क्या क्या आता है, लेकिन इसी में किस भोजन में क्या रहता है चैप्टर का हेडिंग से समझिए, यही आपको पढ़ना है। इसमें देखिए पिछले पार्ट में आपने क्या पढ़ा है, तो मैंने पिछले वीडियो बनाए हैं 1 चैप्टर का, आप ज़रूर देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहता है कि अलग अलग तरह के रोटी, भात, दाल, सब्जी, सत्तू जो भी होता है सभी सारी चीज़ होता है। ठीक है, बैगन, खिचड़ी, भरता, अलग अलग प्रकार के खाना होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर खाना नहीं देखेंगे, जो इम्पोर्टेंस नहीं उसको हम नहीं देखेंगे। ठीक है, इस फर्स्ट पेज में कुछ नहीं था। ठीक है, चलिए हम लोग सेकेंड पेज की ओर चलते हैं। सेकेंड पेज में देखिए आपको जो 6 क्लास के बच्चे उसको तालिका बनाने के लिए, इसमें भी कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट्स था। क्या आपको राज्य के अलावा दूसरे राज्य में अन्य भोजन को बारे में जानते हैं? अगर पता नहीं तो जैसे इडली डोसा, तो इडली और डोसा साउथ में मिलता है। ठीक है, मक्के की रोटी राजस्थान में मिलता है, जो उत्तर पश्चिम भारत में। ठीक है, तो इस तरह का आपको जानना होगा, कि आपको डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए वहाँ पे कुछ नहीं था। सेकेंड पेज में देख लीजिए, हम आपको दिखा रहे पेज, बस आपके पास बुक है तो बुक लेके बैठिए, तब मजा आएगा पढ़ने में। ये सेकेंड पेज है। ठीक है, सेकेंड पेज में देखिए कहते हैं कि इन खाद्य सामग्रियों में हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक अव्यय है। ठीक है, इन अवयवों को पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, एक तरह से आपको कहेंगे पोषक तत्व का उदाहरण दे, आपको क्या कहेंगे कि पोषक तत्व का उदाहरण दे, जो हमारे खास हमारे में वृद्धि, विकास, स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक अवयव है, वो हो गया पोषक तत्व। तो सारे चीज़ों के पोषक तत्व जिसके कारण हमारे शरीर में वृद्धि एवं विकास दोनों हो। ठीक है, तो वृद्धि जैसे हुआ कि शरीर में लंबाई चौड़ाई, विकास हुआ कि जब तक हमारे मतलब दिमाग में नहीं सारी चीज़ रहेगा तो कैसे हम विकास कर पाएंगे, कैसे हम पढ़ पाएंगे। ठीक है, इस तरह का आप समझ गए। तो ये मेन पॉइंट्स था। अब चलिए हम सेकेंड, बस अभी बुक को आपको पढ़ना है, नोट्स हम बना दिए हैं, उसको आपको बाद में देखेंगे। ठीक है, देखिए इस पेज में कुछ नहीं था, इसमें जांच करे हैं, सारा चीज़ उस बच्चों के लिए दिया हुआ है जो बच्चे खास करके 6 क्लास में जांच करे, देख के प्रैक्टिकल करते। इतना हमारे पास टाइम नहीं है अभी कि हम आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे। ठीक है, तभी आपको जो है यहाँ पर देखिएगा, तो कॉपर सल्फेट बिलियन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम सल्फर घोल बन जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट ध्यान रखने वाला था, इसीलिए यहाँ पे चिन्ह लगाया हुआ है। ठीक है, 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से अभिष्ट कास्टिक सोडा बिलियन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को आप याद, हो सकता है आपको घोल पूछ दिया जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री में देखिए यहाँ पर एक मेन पॉइंट है जिसे हम हाथ से लिखे हुए, कुछ कुछ चीज़ जो हमें यहाँ पे हाथ से लिख दिए हैं। ठीक है, जो हमें लगा कि आप लोग के लिए फायदेमंद है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित आयोडीन के घोल
मिलने पर अगर खाद्य पदार्थ का रंग नीला या काला बदल जाता है तो यह कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अगर कोई देखिए जैसे कि आयोडीन की उपस्थिति, हम कैसे चेक करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट मतलब कैसे उपस्थित है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपको जांच करना होगा। जैसे आयोडीन के घोल में मिलने पर अगर खाद्य पदार्थ रंग नीला हो जाए या काला हो जाए तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये भी परीक्षण हम नोट्स में दिए हुए हैं, तो आपको ध्यान में रखना होगा, बस एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। चलिए, इसमें भी नहीं गए, इसमें आप प्रोटीन का उपस्थिति बोल रहे थे। इसमें खाद्य पदार्थ में कॉपर सल्फेट कास्टिक सोडा मिलान घोल पर रंग बदलने बैगनी रंग हो जाए तो ये हो गया आपको प्रोटीन। अगर आपको खाद्य पदार्थ में कॉपर सल्फेट कास्टिक सोडा घोल मिलाएंगे तो कौन सा रंग हो जाएगा? बैगनी रंग। तो हम समझ जाएंगे इसमें प्रोटीन की उपस्थिति है। तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन कि प्रोटीन की उपस्थिति में क्या क्या है, तो कॉपर सल्फेट एवं कास्टिक सोडा का घोल, इस तरह का पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें और कुछ नहीं है, बस हम हेडिंग आपको जो जो सही है, जो जो पढ़ने लायक है उसमें हम हेडिंग मार दिए हैं, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कहते हैं आलू कच्चा में मंड है, प्रोटीन है, मूंगफली में मंड है, प्रोटीन है। इस तरह से आप याद रखेंगे। ठीक है, मेन यहाँ से देखिए, यहाँ पे कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा अलावा विटामिन खनिज लवण जैसे पोषक तत्व हमारे खाद्य पदार्थ को उपस्थित रहती है। इन सभी पोषक तत्वों को क्या जरूरत होती है? ठीक है, सबसे पहले देखिएगा ये फिगर बहुत अच्छा दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ आप लाइनिंग को छोड़ के यहाँ फिगर पे आइए। ठीक है, देखिए कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत, तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत कितना है? चावल, गेहूँ, मक्का, शकरकंद, गन्ना। स्रोत का मतलब इन चीज़ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। ठीक है, एक नज़र बस आप देखिए, इसके बाद हम आपको नोट्स पढ़ाएंगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर मैंने रेड कलर किया है, उसको देखिए पड़े। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, वसा में भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा में हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। तो किस में आपको कहेंगे कि सर्वाधिक ऊर्जा किस में पाई जाता है? ठीक है, वसा में या कार्बोहाइड्रेट। तो उसके तुलना में, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा, या इसी क्वेश्चन फंसेंगे हम। ठीक है, हमें तो पता रहेगा कि दोनों में, लेकिन क्या होगा, वास्तविकता क्या है? कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से हमें अधिक ऊर्जा मिलता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट्स कहते हैं यहाँ पर देखिए कि वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन देने वाले भोजन कहलाते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा देने वाला भोजन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप वसा का स्रोत देख लीजिए क्या क्या है। सूरजमुखी का तेल, मतलब तेलहन पदार्थ कह सकते हैं आप। ठीक है, इसका प्रोटीन का स्रोत देख लीजिए, दूध, मांस, मछली, अंडा, पनीर। आप जान ही रहे। प्रोटीन का पादप स्रोत देखिए, जैसे कि पादप मतलब जैसे कि मतलब पेड़ पौधा जो मिले, सोयाबीन हो गया, राजमा होगा, तुअर हुआ, मूंग हो गया, चना मटर हो गया। तो समझ गए कि देखिए क्या चीज़ इसमें नहीं दिया हुआ है। एक 6 क्लास का बुक में अगर इतना दिया हुआ तो 9th 10th में और भी विश्लेषण दिया हुआ। इसीलिए बोलता है कि SCRT और NCERT अगर पढ़ लिया आप अच्छे से अध्ययन करके समझ के, तो आपको कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं, UPSC भी। ठीक है, तो इसीलिए आपका लेवल उतना नहीं रहेगा, लेकिन आपको समझना जरूरी है। यहाँ कहते हैं विटामिन के रोगों से, यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर विटामिन के रोगों से हमारे शरीर में रक्षा करते हैं। हमारी आँख, हड्डियाँ, दांत तो मसूड़े स्वस्थ रखने में विटामिन की सहायता करते हैं। देखिए कि विटामिन का रोग हमारे शरीर का रक्षा करते हैं। ठीक है, मतलब रोगों से हमारे शरीर, विटामिन जो होता है, जो जितने भी रोग उसको उसके क्या करते हैं, जब मेरे शरीर में वो विटामिन रहेंगे तो उसको मतलब शरीर को रक्षा करते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब कोई चीज़ को आने नहीं देता है, बीमारी को। ठीक है, जैसे कि आँखें, हड्डियाँ, दांतों, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में विटामिन की सहायता करते हैं। ठीक है, सभी की चीज़ को। लेकिन यहाँ पर कहते कुछ, हम इनमें से कुछ विटामिन, जैसे विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K नाम जानते हैं। विटामिन को कुछ खास समूह B कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या कहते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया गया है कि विटामिन के एक खास समूह जिसे विटामिन B कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर के लिए विटामिन मात्रा प्रकार का आवश्यकता होती है। विटामिन A हमारे त्वचा तथा आँखों की स्वस्थ रखता है। विटामिन C बहुत से रोग से लड़ने की मदद करता है। विटामिन D हमारे अस्थि और दांतों कैल्शियम पे। कितना वन लाइनर में लिख दिया, इतना शॉर्ट से आपको कोई नोट्स नहीं मिलेगा। ठीक है, बुक में यहाँ लिख दिया है कि आपको A से विटामिन समूह को क्या कहते हैं, विटामिन B से क्या होता है, विटामिन C से क्या होता है, D से क्या होता है, लिख दिया है। लेकिन हमको नोट्स देंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल का। ठीक है, यहाँ से आपको पता चलेगा, बस आप एक बार बुक को अध्ययन कर लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें देख लीजिए विटामिन A का स्रोत क्या है, विटामिन B का स्रोत क्या है, विटामिन D। यहीं से आपको देखो फिगर से ज़्यादा याद होगा। ठीक है, विटामिन A का स्रोत क्या है आपको देखिए, मछली, तेल, दूध, पपीता, गाजर, आम। ठीक है, पका हुआ आम में विटामिन A पाया जाता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद विटामिन B का स्रोत देखिए, गेहूँ, चावल, यकृत, लीवर, मतलब जो होता है आप लोग लीवर वगैरह जो खाते होंगे। मान यह देखिए विटामिन C के स्रोत संतरा, टमाटर, मतलब खट्टे पदार्थ कह सकते तरह से, मिर्ची हुआ, नींबू हुआ, अमरूद हुआ। इसके बाद विटामिन D का मतलब क्या हुआ, दूध, मक्खन, मछली, कलेजा, अंडा, यही सब, मांस मछली।
ठीक है। इस तरह का स्रोत, ये सब कोई भूलेंगे आप नहीं। इसके बाद यहाँ कहते हैं हमारे शरीर में खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, ठीक है। अल्प मतलब कम मात्रा में। तो खनिज लवण क्या हो गया आपको, जैसे बादाम हो गया, काजू हो गया, तो ये सब जानना होगा। बेसिक बेसिक बात बहुत बच्चे नहीं जानते, तो ये सब जानना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक बात करें, उदाहरण के लिए लौह तत्व की सब्जियां, विशेषक पालक, मेथी, केला, ठीक है। लौह तत्व, ठीक है, यहाँ से आयरन की बात कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि मेथी तथा केला पाया जाता है। कैल्शियम दूध से प्राप्त होता है। यहाँ पे कहते हैं फॉस्फोरस और कैल्शियम मछली, अंडा इत्यादि से मिलते हैं। नमक से सोडियम व पोटासियम मिलते हैं। तो ये बहुत बेसिक पॉइंट है, बहुत अच्छा है, इसे आप ध्यान रख लेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसे इतना जो है आप इसे याद कर लेंगे, ठीक है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अब इसमें कुछ हमको ज़्यादा नहीं लग रहा है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है। तो चावल में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, इसे आप याद रख लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए इतना ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे फिर देखिए रुकते, यहाँ पे कहा गया एक रूक्षांश हमारे शरीर के लिए पोषक प्रदान नहीं करते हैं, ठीक है। यह हमारे भोजन के आवश्यक अवयव है। रूक्षांश हमारे शरीर में बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने की सहायता है। इसका मतलब क्या है, रूक्षांश मतलब रेशेदार सब्जी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, रेशेदार सब्जी मतलब चना का साग, सलाद, ये सब रेशेदार सब्जी होता है। जो भोजन जो आप कहेंगे वो अगर नहीं भी आपके शरीर में भोजन पच रहा है तो एक तरह से साफ करने का काम करता है, ठीक है। आपको अच्छे से मतलब आपको पेट साफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ करते हैं, इसीलिए बोलते हैं सैलेड खाना चाहिए, सलाद खाना चाहिए आपको खाना खाने से पहले, ठीक है। ये खाना में भी ले सकते हैं, लेकिन खाना खाने से पहले ज़्यादा आपको फायदा करेगा। इसके बाद क्रियाकलाप दिया है, कुछ खास नहीं है, ज़्यादा नहीं है। देखिए ये सब पढ़ने के लिए आपके नहीं, लेकिन इसी में कुछ कुछ आहार जैसे कि मतलब कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स रहता है वो बेसिक रहता है, ठीक है। इसमें तो कुछ पर संतुलित आहार कहते हैं, मतलब कहते तत्व न ज़्यादा हो न बहुत कम हो। आहार पर्याप्त मतलब रूक्षांश का जल भी होना चाहिए, ठीक है। न ज़्यादा आपको तत्व होना चाहिए उसमें, न कम होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। इस प्रकार को आहार को संतुलित आहार कहते हैं, ठीक है। जिससे हम चीज़ से मिल जाए, ठीक है, जिसमें सब चीज़ मिल जाए, एक तरह से कह सकते हैं जिसमें सारा चीज़ विटामिन वगैरह सारा चीज़ एक तरह से कह सकते हैं। पूरी तरह से तो नहीं मिलेंगे, एक तरह से मिल मिलावट करके, तो वो हो गया हम लोग को संतुलित आहार, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पर एक कुछ कहा कि मानसिक श्रम एवं शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति भोजन के क्या प्रमुख अंतर है। मानसिक मतलब हुआ कि मतलब एक आदमी मानसिक से काम करे, एक शारीरिक हुआ जैसे कि जैसे रिक्शा चला रहे, ठीक है, हल जोत रहे, ये सब शारीरिक श्रम हो गया, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। जैसे दिमाग चलाने वाला विद्यार्थी हो गया, टीचर हो गया। आप जब तक दिमाग नहीं चलाएंगे तब तक आपका काम नहीं होगा, ठीक है। और शारीरिक श्रम मतलब कोई शरीर से काम करता है, ठीक है, उसमें दिमाग नहीं के बराबर लगता है, थोड़ा कम लगता है, लेकिन क्या होता है शरीर से खींचता है। जैसे रिक्शा चलाता है, हल जोतता है, ठीक है। तो इस बात को आप समझेंगे, ठीक है। उससे क्या क्या जोतता है, जैसे दाल और मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित जैसे हुआ, खमीर, उठा हुआ आटे, व्यंजन, केला, सत्तू, गुड़, सब्जी, इस प्रकार के कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। तो इसमें आप याद रखेंगे, इसमें मेन पॉइंट्स नहीं था, पूछा आपको ये नहीं, लेकिन आपको ये जरूर पूछ देगा मतलब शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम, ये पॉइंट बहुत बेसिक था। अब फिर यहाँ आ जाइए कुपोषण के लाइन पे, ठीक है। कुपोषण में लगता है, आप जानते हैं कि भोजन में वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन होते हैं, ठीक है। मतलब कहते हैं भोजन में वसा भी होता है, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है और खनिज लवण विटामिन भी होते हैं, ठीक है। इसमें इनमें यदि पोषक तत्व बिल्कुल ना मिले तो कम मात्रा में मिले, ठीक है। दिखाया गया है कि सूखा रोग को मरीज, ठीक है, जिसमें संतुलित भोजन मिलता है, ना मिलने पर बच्चों का मतलब कह सकते हैं जब तक संतुलित भोजन नहीं मिलेगा तो बच्चे क्या होते हैं, कुपोषण का शिकार होते हैं, जो इस तरह है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है कि हमेशा पीले रंग के गूदेदार फल में विटामिन ए पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर किसी बच्चे का भोजन अन्य पोषक तत्व में मिले लेकिन प्रोटीन कम हो तो लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं, ठीक है। मतलब जब तक प्रोटीन बच्चा को नहीं मिलेगा तब तक उसमें क्या होगा, कुपोषण का शिकार थोड़ा सा दिखाई देगा, ठीक है। बच्चे की वृद्धि रुक जाती है, पेट फूला हुआ दिखाई देता है प्रोटीन की कमी से, ठीक है, जिसे क्वाशीरोग नामक रोग कहा जाता है। इसे आप याद रखेंगे कि प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है वो क्या होगा, क्वाशीरोग, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंस है, भी आया है, आपको पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगला पॉइंट्स की ओर। कहते हैं हमारे शरीर में आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व पदार्थ नहीं मिलते हैं तब स्थिति में कुपोषण कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ आवश्यक मात्रा में हमें जब नहीं मिलता तभी हमको कुपोषण का शिकार होते हैं। जब किसी बच्चे को अगर टाइम पे प्रोटीन नहीं मिला, खाना नहीं मिला तो कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की ओर, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पर ये तो आ गया तीसरा चैप्टर में, कहाँ थे हम लोग, थोड़ा सा उल्टा फेर हो गया। तो यहाँ पर थे हम लोग, ठीक है।
तो चलिए इसमें भी कुछ नहीं था। अब इसके आगे नीचे गाजर, पके टमाटर, पके पपीता विटामिन ए पाया जाता है। प्राय पीले रंग का गूदेदार फल में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने पहले लिख दिया था देखिए, लेकिन यहाँ पर भी है। तो देखिए अध्ययन करने से पहले जो पॉइंट्स में अच्छा लगता है वो हम लिख देते हैं, बाद में पता चलता है कि बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। चलिए इसमें अभी कुछ नहीं है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। एगो बात यहाँ पर लिखा है अभाव जन्य रोग। तो सिंपल से पोषक तत्व का जब अभाव होगा तो अभाव जन्य रोग हो गया। तो ये चीज़ आपको भी दिमाग लगाना है, पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाना जरूरी होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस टीचर हमें घोल के पिला दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको पढ़ना पड़ेगा। टीचर एक डायरेक्शन दे रहा है, आपको बता रहा है इसमें क्या क्या पढ़ना है, यही आपके लिए बहुत बड़ा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए विटामिन ए कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। इसको किस किस चीज़ से पूर्ति किया जा सकता है, इसमें क्या लक्षण होता है, सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या तो आपको सारा PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेटस। ठीक है, कैल्शियम से अस्थि एवं दांत क्षय होता है, आयोडीन से घेंगा होता है, लौ से अल्परक्ता होता है। ठीक है, जैसे कमजोरी हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है, तो ये लौ हो गया आपको, मतलब आयरन की कमी। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट सिखा गया है बच्चों की किण्वन एक प्रक्रिया जो व्यंजन को बनाने में मदद करता है। यह अधिकता से खाना खराब भी होता है। ठीक है, मतलब किण्वन एक प्रक्रिया है। ठीक है, जो आपको आगे देखने को मिलेगा बहुत अच्छे से। यहाँ लिखने का अर्थ है कि आगे आपको मिलेगा। वो आपको क्या होता है, भोजन बनाने में मदद करता है, और अधिकता होने का कारण क्या होता है, खाना खराब भी हो जाता है। ठीक है, कि तो क्या आपको पता है कि भात दाल रोटी सब्जी यदि पसंद करोगे तो निश्चित है कि इसका दुर्गंध देने का और इसका खटास होती है, हम कहते हैं कि खाने योग्य नहीं है। यह खमीर उठाने किण्वन के कारण होता है। ठीक है, जब भी कोई चीज़ देखिएगा महकने लगता है, मांगने करने का अर्थ है कि कोई चीज़ खटास आ जाता है, दुर्गंध देने लगता है, तो यह प्रक्रिया जो ये बैक्टीरिया हो जाता है किण्वन। ठीक है, जिसके कारण व्यंजन बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे हो जाता है किण्वन मतलब। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे जलेबी हुआ, भटूरा हुआ, मलपुआ हुआ, इडली हुआ, डोसा हुआ, पाव रोटी हुआ, ये सब में चीज़ में ज़रूरी पड़ता है। ठीक है, तभी तो गर्मी का कारण क्या होता है, किण्वन तीव्र होता है। इसमें गर्मी के दिनों में भोजन जल्दी खराब हो जाता है, और फ्रिज में व्यवस्था का तमाम मतलब बचा करते हैं। ये इन चीज़ जैसे कि जलेबी हुआ, आपको पाव रोटी, ये सब में ज़्यादा जब खटास होगा तभी तो फूलता है। ये चीज़ आप भी जानते हो कि जलेबी में खट्टा दिया जाता है। ठीक है, भटूरा में खट्टा दिया जाता है, तभी जाके ये फूलेंगे, दही मिलाया जाता है। तो यही हो गया किण्वन, जो कुछ चीज़ में यूज होता है कोई चीज़ नाश कर देता है। फिर यहाँ पर कहते हैं किण्वन की प्रक्रिया गर्मी में अधिकता के कारण तीव्र हो सकती है। ये भी आपका किण्वन की प्रक्रिया गर्मी में अधिकता के कारण तीव्र गति से होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ये चैप्टर जो है आप लोगों को ख़त्म हुआ, 2 चैप्टर ख़त्म हुआ। तीसरा चैप्टर करेंगे, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन से अभ्यास पर हम उसको करेंगे। ठीक है, तो आलू में उपस्थित होता है मंड मतलब क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। घेंगा रोग की कमी होती है आयोडीन। रुचांश में होता है तो ताजे फल और सब्जियाँ। ठीक है, ये आपको बता दें, एक भी क्वेश्चन नहीं जो आपको नहीं बनेगा, बस कुछ मुख्य पॉइंट्स देकर। ठीक है, तो देखिए सारा चीज़ पढ़ने वाला नहीं रहता, ऐसे पढ़ने बैठेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, 2 पेज पढ़ेंगे और सो जाएंगे। लेकिन ऐसे यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन है कि भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन के हल्के घोल की बूंद मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो नीला और काला। मैंने अभी बताया आप लोग को, लेकिन आप लोग इसका रिसर्च करना पड़ेगा खुद से, इसलिए रिसर्च करना पड़ेगा। ये चीज़ उपयोग करने की चीज़ है, क्रियाकलाप चीज़ है। ठीक है, इसके बाद कहता है 5वां नंबर ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा होता है। ये आप लोग को सबसे बेसिक क्वेश्चन है, तो ये आप लोग के लिए कह सकते हैं कि तरह से होमवर्क हो गया। ठीक है, आप इसे खोजेंगे, ये बहुत बेसिक पॉइंट्स है, किसी को भी हो जाएगा, लेकिन आप फिर भी खोजेंगे। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं मिलान कीजिए, विटामिन ए क्या हो गया, रतौंधी। ठीक है, विटामिन बी क्या हो, बेरी, विटामिन सी क्या हो गया, स्कर्बी। ठीक है, विटामिन डी रिकेटस, विटामिन आयोडीन कमी से घेंगा रोग। कितना अच्छा हो गया। ठीक है, विटामिन ए कौन सा हो जाएगा, दृष्टिहीनता मतलब रतौंधी। विटामिन बी बेरी, विटामिन सी स्कर्बी, विटामिन डी रिकेटस, विटामिन घेंगा रोग। कितना अच्छा से मिल गया, जब क्योंकि हम पढ़े हुए हैं। चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतना देख लें। ये क्वेश्चंस का पेज था। ठीक है, आप देख लिए होंगे, ये क्वेश्चंस का पेज रहा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, तीसरा चैप्टर की ओर। जब बहुत छोटा चैप्टर था तीसरा। ठीक है, तंतु एवं वस्त्र तक। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, तंतु वस्त्र है, तंतु वस्त्र क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या, तंतु 2 प्रकार का होता है, एक कृत्रिम, एक होता है मानव निर्मित। ठीक है, एक मानव निर्मित और एक क्या होता है प्राकृतिक। ये क्या है मानव निर्मित प्राकृतिक, ये भी हम आपको बताएंगे, नोट्स में लिखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि धागे की पतली लड़ी और पतली लड़ियों को मिलाकर बनी हुई जिसे तंतु कहते हैं। तो धागों का ये पतली लड़ी और जो पतली लड़ियों से मिलकर जो बनी होती है उसे तंतु कहते हैं। ठीक है,
क्या सभी प्रकार के धागे, जूट, रेशम बनते हैं? ये धागे को खोल कर देखिए, ठीक है। इसका कहने का अर्थ है कि मतलब धागे को खोलिए कि सूत, जूट और रेशम तंतु से बनते हैं धागा, तो आप थोड़ा सा धागा को नोचिएगा तब पता चलेगा। तो ये आपका काम है, ठीक है। कहते कि कुछ वस्त्र, ये सब पूछेगा नहीं ये सब, ठीक है। चलिए यहाँ पर कहते कि पादप तंतु क्या है, ये है जानवर, ये सब हम नोट्स में लिख दिए। इसमें मेन पॉइंट्स कुछ नहीं था। यहाँ कहते क्या आप जानते हैं कि रुई कहाँ से आती है? साधारणतः कपास के पौधे से उगाए जाते हैं, जो मिट्टी काली तथा जलवायु गर्म होता है। तो ये मेन पॉइंट्स है, ठीक है। इसे आप याद रख लेंगे कि तो रुई कैसे से होता है आपको, तो कपास के पौधे से होते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें कौन सी मिट्टी पे होते हैं? तो काली मिट्टी पे। कौन सा मतलब गर्म होता है, मतलब जलवायु गर्म होती है वहाँ पे, ठीक है, तब होता है। तो ये सब पॉइंट्स आपको पूछ दिया जाएगा, ये सब बहुत क्वेश्चन आता है। कहते उजले उजले जो कहीं गोलक के रूप में दिखाई देते उसे कपास गोलक कहती है। इस तरह से आपका पेड़ का है, कपास का पौधा, ठीक है, देख लीजिए इस तरह से रुई आता है। कहते जूट पटसन, तो ठीक है, ये सब पॉइंट्स लिखा हुआ है नोट्स में, बस आप पढ़ लीजिएगा। पटसन तंतु पटसन के पौधों के तने से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो आपको पूछेगा पटसन तंतु कहाँ से? पटसन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। तो कहेगा आपको जूट का खेती मतलब इंडिया में कौन सा ऋतु में किया जाता है? तो वर्षा ऋतु में। तो भारत में पटसन का प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी आया था, आप इसे याद कर लेंगे, ठीक है। आप यहाँ ने तो नोट्स में लिखा ही होगा, बस आपको हम बता रहे कि नोट्स में A to Z हमने वो दिया है जो आपको चाहिए, ठीक है। बिहार में कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, सुपौल जिले में जूट अधिक उगाया जाता है, ठीक है। तो इसे आप याद रख लेंगे कौन कौन से जिले में होते हैं। इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे तो रेशो का धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहते हैं, ये भी आप पॉइंट्स याद रख लेंगे, ठीक है, कि रेशो की धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कहते हैं हाथ में चलाने वाले कताई होने वाले अयुक्ति चरखा है। ये उपयोग में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के बाद एक पक्ष पर मतलब लोकप्रियता प्रदान की थी, ठीक है। उन्होंने लोगों को हाथ से कत्ते धागे के बुने वस्त्रों पहनने और ब्रिटेन में मीलों में बने अतिथि कपड़ों को बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया। कहने का अर्थ हुआ कि गांधी जी ने मतलब अपने हाथ से बने हुए कपड़ों पर ज़्यादा मतलब अथी दिया, और जो मीलों से बनता था उस पर बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इधर भी कुछ नहीं था, इसमें आपको फिर चले वस्त्रों के इतिहास पे आते हैं। मतलब आपने कभी सोचा है कि काल में आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपको याद रखना कि इस पेज पे क्या पेज, जब तक आपके पास बुक नहीं होगा आपको अच्छे से ज्ञान नहीं होगा, ठीक है। तो बुक रखना चाहिए, हर स्टूडेंट के पास बुक होनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो कृषि के विकास के साथ समुदाय का रहना शुरू किए। इसने पतली पतली टहनियों बुनकर चटाई, ये सब कोई मेन पॉइंट्स नहीं है, बस आपको एक बार पढ़ के छोड़ देना है। आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ी, धोती, लुंगी, गमछा, चादर, शाल, दुपट्टा, पगड़ी का बिना सिले वस्त्र रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जिस प्रकार से पूरे मतलब देश में भोजन की अधिकतर विविधता देखने को मिलती है, उसी प्रकार से वस्त्र पहनने का सिंपल सी बात है कि भोजन जैसे कि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, अधिक से अधिक व्यंजन होते हैं। इसी तरह से क्या हो गया, कपड़े में भी होने लगे। तो ये भी चैप्टर समाप्त हुए, 2 से 3-4 पेज का था, इसमें ज़्यादा नहीं था, इसमें कुछ नहीं था, और इसका जो पॉइंट्स है उसने हम लिख लिए हैं, तो वहाँ हम देखेंगे। लेकिन क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक और मानव निर्मित वर्गीकृत कीजिए। प्राकृतिक कौन है और मानव निर्मित कौन है, ठीक है। तो अभी हम आपको बताए नहीं कि प्राकृतिक और मानव निर्मित क्या है, बस हम वहाँ पे देख लिए। अब नोट्स की ओर चलते हैं। इसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन तो ये आपके लिए होमवर्क हुआ, ऐसे तो हम मार दिए होंगे, ठीक है। चलिए 2-3 में मार दिए। बिहार में किस जिले में सबसे अधिक जूट होता है? तो जैसे मधेपुरा, सहरसा, कटिहार सभी में होता है, अभी आपने पढ़ा है। रेशों का धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? कताई कहते हैं, अभी आपने पढ़े हैं। धागे का वस्त्र बनाने की विधि क्या कहते हैं? बुनाई कहते हैं, अभी आपने पढ़ा है, ठीक है। इस तरह से बुक खत्म हुआ। चलिए अब हम लोग नोट्स की ओर चलते हैं। हमने शुरू में आप लोग को नोट्स बताए हुए थे, वहाँ चलते हैं और वहाँ आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो चलिए यहाँ पे हमने देखा कि नोट्स क्या है। ये पहला देखिए पार्ट 2 हो गया आपको साइंस का, ठीक है, 6th क्लास का, जो भोजन में क्या क्या आता है, ये चैप्टर का नाम था। आपने देखा कि भोजन में क्या क्या, भोजन में बहुत चीज़ आता है। यहाँ से नोट्स आप देख सकते हैं एक नज़र में आप, नोट्स इस तरह हम बनाए हैं। फर्स्ट पेज में ये हुआ, सेकेंड पेज में इतना हुआ, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पहला आपको ध्यान होना चाहिए कि पहला क्या है कि पोषक तत्व। यहाँ पर भोजन सबसे पहले शुरू करते हैं। पोषक तत्व से कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलता है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। प्रोटीन से वृद्धि होती है, फैट से तेलीय ऊर्जा पदार्थ, ठीक है, मतलब
वसा किस में होता है? तेलीय में, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। अभी हमने पढ़ा है, ये सब बेसिक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। तो विटामिन प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, मतलब विटामिन मतलब प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का अर्थ हुआ कि कोई भी रोग को आपको प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी जो बढ़ाता है, तो कोई भी रोग आपको अटैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। इसका खनिज लवण में क्या होता है? FeINaCa, ठीक है, मिनरल्स में होता है, ठीक है, इसे आप याद रख लेंगे। फाइबर फूड में क्या होता है? फाइबर फूड का करने का अर्थ हुआ कि रेशेदार रुक्षांश, ठीक है, जैसे सलाद हुआ, साग हुआ। अभी मैंने आपको बताया था कि रेशेदार फल कौन सा हुआ? आपको सलाद हुआ, साग हुआ, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है यहाँ पर? टेस्टिंग की बात यहाँ पर हम अभी आपको बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्टिंग में क्या क्या आएगा। अभी मैंने बताया था आप लोग को वहाँ पढ़ते टाइम कि टेस्टिंग कैसे करना है, ठीक है। तो टेस्टिंग देखिए, आयोडीन का घोल करने पे, जैसे कार्बोहाइड्रेट में जब आयोडीन का घोल मिलाएंगे तो वो नीला और काला हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट की उपस्थित है, मतलब कार्बोहाइड्रेट इसमें है। प्रोटीन का जब हम परीक्षण करेंगे, मतलब टेस्टिंग करेंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट और प्लस कास्टिक सोडा मिलाएंगे तो उसका रंग बैगनी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? प्रोटीन की उपस्थिति है, यहाँ पर हम जान गए। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। मैंने पहले भी बताया और अभी बता रहे हैं कि कहेगा प्रोटीन टेस्टिंग में क्या? प्रोटीन मतलब आपको क्या कहता है, जो आप परिशिक्षा मतलब परीक्षण में क्या हुआ, ठीक है। टेस्टिंग परीक्षण हिंदी बोलने में थोड़ा सा मतलब हो जाता है। प्रोटीन मतलब क्या हो गया? मतलब इस चीज़ को टेस्टिंग करने में क्या चीज़ का जरूरत होगा था? कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, ठीक है, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। चलिए, ये सब हैंड डिटेल्स आपको उतना ही मिलेगा जितना आपको लिए फ़ायदेमंद है। कुछ से कुछ दे देने से, तक्का भरने से कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पे तो वसा में क्या होता है? पेपर, हाथ और कपड़े। जैसे कि देखिए यहाँ पर पेपर हाथ कहने का अर्थ हुआ कि पेपर में जब तेल लगा हुआ देखिएगा तो उसमें मतलब है कि वसा है। हाथ में भी तेल लगे इसका मतलब वसा है, कपड़े में भी तेल लगे इसमें उस चीज़ में वसा है, ठीक है, ये चीज़ कहा गया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लिए हैं कि भोजन में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाने के लिए कॉपर सल्फेट कास्टिक सोडा का घोल, मतलब अभी मैं बताए थे कि किस तरह से हो जाएगा। तो बैगनी रंग का मैंने जस्ट अभी पढ़ाया था आप लोग। प्रोटीन में क्या होता है? कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के बाद क्या होता है? बैगनी रंग। यहाँ भी वही पे, भोजन में उपस्थित प्रोटीन जो दर्शाने के लिए कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का घोल कौन सा रंग में परिवर्तित कर देता है? तो बैगनी रंग में। कितना बेस्ट क्वेश्चन है, लेकिन आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको दिमाग से उड़ जाएगा, है क्या पूछ दिया है। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है जिससे हम दैनिक जीवन की क्रियाएं करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या हो गया? जब हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है जिससे हम दैनिक जीवन की क्रियाएं करते हैं। दैनिक जीवन जिस ज़िंदगी मेरी चल रही है उसमें हम काम करते हैं, जब तक मेरे पास ऊर्जा नहीं रहेगी तो हम कैसे करेंगे? तो यही बात कहा गया है। तो आपको मेन पॉइंट रखना है, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलता है, ठीक है। इस बात कार्बोहाइड्रेट का स्रोत, तो गेहूँ, चावल, बाजरा, पपीता, आलू, शकरकंद, गन्ना, मक्का, जिस चीज़ में मिठास थोड़ी थोड़ी होती हो, ठीक हो। जैसे गेहूँ में देखिए खाएंगे आप तो थोड़ी सी मिठास होगा, चावल भी खाएंगे तो होगा, पपीता, आलू, शकरकंद, सब कुछ में थोड़ा सा मिठास होता है। ये हो गया कार्बोहाइड्रेट का स्रोत। इसके बाद प्रोटीन कहते हैं हमारे शरीर में वृद्धि और विकास करता है, ठीक है। तो प्रोटीन का स्रोत चना, मूंग और राजमा हो गया, ठीक है। जैसे प्रोटीन से क्या होता है? हमारे शरीर में वृद्धि और विकास होता है। उसकी चीज़ स्रोत कितना है? चना, मूंग, राजमा और सोयाबीन, मटर, दलहन अनाज और अंडा, मछली, पनीर, मांस, दूध इत्यादि, ठीक है। ATC का मतलब हुआ इत्यादि, मतलब इतना चीज़ से हमें प्रोटीन मिलेगा। तो आपको कोई भी एक एग्जाम्पल दिया देगा प्रोटीन का उदाहरण है कौन, जब तक आप नहीं जानेंगे तो कैसे होगा? तो आपको याद करना है ये सब, ठीक है। फिर वसा की बात करते हैं तो वसा हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है जो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक होता है। मैंने अभी बुक में पढ़ा था, लेकिन ये भी पॉइंट यहाँ पर रखिए क्योंकि बुक पढ़ेंगे तभी तो पॉइंट्स रखेंगे। तो यही बात है कि वसा में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट से अधिक आपको ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो वसा का स्रोत क्या होगा? तेलीय पदार्थ, जैसे सूरजमुखी तेल, सरसों तेल, मूंगमुखी तेल, तिल हो गया, मक्खन, ये सब अभी मैं आपको बुक में दिखाया, तभी हम आपको लिखाएंगे। जब तक आप बुक नहीं देखेंगे तब तक आपको कैसे बता सकते कि यही चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ बुक देखना बहुत ज़रूरी होता है, आपको मन भी लगेगा। इसके बाद विटामिन कहते हैं हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन क्या करता है? हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये सारे बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको मानना चाहिए, नहीं 100% मानना चाहिए। अब यहाँ से थोड़ा सा हम पॉइंट्स को ऐड किया है कि विटामिन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन, तो जल में घुलनशील विटामिन क्या होगा? B और C विटामिन होगा, ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E और K हो जाएगा। तो इसे आप याद रख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, आप इसे याद रख लेंगे तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पर कहते हैं विटामिन A, ठीक है। यहाँ देखिए बहुत ही कह सकते हैं मज़ेदार पॉइंट है, ठीक है। मज़ेदार पॉइंट करने का अर्थ है कि आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा है
कि विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। तो रेटिनॉल, ठीक है, ये चीज़ आपको पूछ दिया जाएगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है या वैज्ञानिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। ये आपको बीपीएससी तक पूछा जाता है, ठीक है। जो आप बीपीएससी जैसे एसडीएम जो आपको बनते हैं, डीएम बनते हैं, जैसे अलग अलग पोस्ट होता है, आईपीएस बनते हैं, तो सभी चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो विटामिन ए हमारे शरीर में स्वस्थ रखता है और आँखों को समस्या से दूर रखता है, ये चीज़ आप जानते हैं। जैसे गाजर खाने से पक्का हुआ, पपीता दूध खाने से विटामिन का स्रोत हो गया है। तो चलिए हम लोग विटामिन बी की ओर चलते हैं। यहाँ पर विटामिन बी के बारे में कहा गया कि विटामिन बी थायमीन भी इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। ये चीज़ आप देख रहे हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, थायमीन। विटामिन बी हमारे शरीर में बेरी-बेरी नामक रोग से बचाता है, अर्थात विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है। बचाने का अर्थ क्या हुआ कि हमें रोग होता है उससे बचाता है जब विटामिन बी का हम उपयोग करते हैं तो, ठीक है। इसका मतलब विटामिन बी का स्रोत क्या हो गया, आपको गेहूँ चावल सारा चीज़ मैंने फिगर के द्वारा दिखा दिए थे। इसीलिए जब बुक पढ़ेंगे ना तो आपको नोट्स किसी का फीका लगेगा, इसीलिए क्योंकि बुक में जो सभी चीज़ को नहीं आप समझ पाएंगे, जब तक ये टीचर का गाइडेंस नहीं मिलेगा आप नहीं समझ पाएंगे। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ रहे हैं, तो वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आप लोग भी मेरी मेहनत में साथ देंगे। इसके बाद विटामिन सी का नाम क्या है, एल एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। इसे आप याद रख लेंगे। ये सब वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम है, ठीक है। विटामिन सी चर्म रोग से बचाता है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन सी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का स्रोत नींबू, टमाटर, अमरूद, संतरा, ये सब एकदम क्वेश्चंस है। बुक नहीं पढ़ने का टाइम है तब आप ये सब नोट्स को पढ़िए और एग्जाम में जाइए, 100% मिलेगा। टेस्ट दे रहे होंगे वहाँ भी मिलेगा। विटामिन डी का नाम कहते हैं कैल्सीफेरोल है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा दिखा नहीं गया है, ठीक है। कैल्सीफेरोल है इसका वैज्ञानिक नाम, और या आपको रासायनिक नाम कह सकते हैं, ठीक है। विटामिन डी हमारे शरीर के हड्डियों को पोषण करता है, अर्थात हड्डियों को मजबूत बनाता है। आप जानते होंगे कि विटामिन डी क्या होता है, आपको हड्डियों को मजबूत बनाते। कहते हैं सुबह सुबह सूरज की रोशनी में जाइए 7-8 बजे से पहले, ठीक है, तो आपको विटामिन डी प्राप्त होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस होता है, अभी मैंने बताया था आप लोगों को। इसके बाद कहते हैं विटामिन डी का स्रोत क्या होना चाहिए, दूध खाना चाहिए, मछली खाना चाहिए, मक्खन खाना चाहिए, कलेजा खाना चाहिए, अंडा खाना चाहिए, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, सूरज का प्रकाश, तभी आपको विटामिन डी मतलब अच्छा फ्रेशनेस होता है। आजकल के बच्चे तो 10 बजे उठते ही हैं, इसीलिए सभी को देखिएगा सब लड़बड़ लड़बड़ करते रहता है, ठीक है, वो काम ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर विटामिन ई का देखिए कि टोकोफेरॉल, ठीक है। यहाँ पर क्या है, विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल, जो हमारे सौंदर्य को बढ़ाता है, जलन क्षमता को विकसित करता है। देखिएगा विटामिन ई का गोली लड़कियां लोग या लड़के लोग भी कह सकते हैं, फेस में लगाएगी, या तो आप कह सकते हैं मतलब लड़का लोग यूज करते हैं ज़्यादातर बाल में। तो ये सब क्या होता है, सौंदर्य को बढ़ाता है, ठीक है, जलन क्षमता को विकसित करता है। तो ये पॉइंट सब एकदम 100% इंपॉर्टेंस है, ठीक है, तो आप याद कर लेंगे। विटामिन ई का मतलब स्रोत, आप ये चीज़ बहुत अच्छा होगी कि अंकुरित अनाज हो गया, पपीता हो गया, कच्चे खाए जाने वाले सब्जी हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सभी चीज़ें हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं विटामिन के की ओर। इसका क्या होगा, वैज्ञानिक नाम क्या होगा, फिलिकोबोनान, ठीक है, फिलिकोबोनान, ठीक है, इसे आप याद करें, फिलिकोबोनान, ठीक है, इसे आप याद, या तो आप इसका ये नाम रखिए ना, सिंपल सा फाइटोनैडियोन, ठीक है, फाइटोनैडियन, इसको आप याद रखेंगे। दोनों में से कोई भी आप याद रखेंगे तो आपके लिए बेस्ट है। दोनों में से या दोनों याद रखेंगे, कोई भी पूछ दिया जाएगा तो आपको दोनों या नाम नहीं रहेगा याद, तो आपको दिक्कत होगा। तो विटामिन के हमारे शरीर से बाहर बहने की रक्त की थक्का जमने का काम करता है, ठीक है, अर्थात किसी कमी से शरीर में रक्त की कटने पर लगातार बहने लगता है, ठीक है, तो ये थक्का करने का काम करता है, जमाने का काम करता है, ठीक है, तो इसे आप याद रख लेंगे। विटामिन के का स्रोत पपीता, दूध, हरी साग सब्जी, ठीक है, हरी साग सब्जी सभी विटामिन के लिए ज़रूरी होता है, इसीलिए कहता है कि आप हरी साग सब्जी खाइए, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ चलिए पार्ट 3 का हो गया 6 क्लास का जो साइंस का है, SCERT बुक का नोट्स हो गया तंतु से वस्त्र तक, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर मेन पॉइंट्स क्या था, तंतु कितने प्रकार के होते हैं, तो तंतु कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक प्राकृतिक तंतु होता है, एक मानव निर्मित तंतु होता है। तो प्राकृतिक तंतु का मतलब हुआ कि रुई, ऊन, रेशम, सूती, मतलब जो प्रकृति से आया हुआ, ठीक है। और मानव में हुआ कि मानव ने बनाए, टेफ्लोन बनाता है, टेरी कॉटन बनाता है, पॉलिस्टर बनाता है, ये सब आदमी बनाता है, ठीक है। और चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेंगे थोड़ा सा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिए, प्राकृतिक तंतु क्या हो गया, मानव निर्मित, ये सब बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आप ये जानते होंगे जब आप टेस्ट लगाते होंगे तो ये सब कितना इंपॉर्टेंस है। कहते पौधे तंतु, मतलब कहते कि जब
पौधा का तंतु, जैसे कि पौधे से प्राप्त होता है, तो कपास किससे होता है? पौधे से। केला का पत्ता, बांस, रुई, ये सब क्या हो गया? पौधे का तंतु, ठीक है। जानवर तंतु मतलब चमड़ी, ऊन, रेशम, ये सब क्या हो जाता है? आपको जानवर तंतु से मिलता है। इसके बाद कहते हैं कपास के पौधे से अनुकूलित वातावरण, काली मिट्टी, गर्म, ये सब आपको बुक में दिखाई कि नहीं? तो ये सब क्वेश्चन 100% आने का चांस रहेगा, ठीक है। कहते हैं पटसन के पौधे को तन्य तंतु प्राप्त किया जाता है। कहते हैं मतलब पटसन के पौधे से तने का जंतु प्राप्त किया, ठीक है, तंतु प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। इसे आप याद रख लेंगे। वातावरण, वर्षा ऋतु में प्रचुरता होना चाहिए। जूट में क्या हो जाएगा? आपको ऐसा वातावरण होना चाहिए कि वर्षा वाली होनी चाहिए, ताकि आपको जूट बहुत अच्छे से होगा। और ये कहाँ कहाँ होगा? तो बंगाल में, बिहार, मूर्ति, उत्तर पूर्वी राज्य में। ये सब आप याद रख लेंगे। इसके बाद यहाँ कहते हैं कि रेशो से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नोट्स में कितना लिखा हुआ है, एक पेज आपके लिए काफ़ी है। यही चीज़ आपको नहीं रट पाएंगे, आपको 10 पेज मिलता है, वहाँ आप अच्छे से याद करते। यही आपका था चैप्टर 3 का, बस आपको एक पेज था। इसके बाद देखिए 2 पेज रहा, 3 पेज इधर रहा, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, इसे आप याद कर लेंगे। मैं आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। हमेशा हम बोलते हैं कि अच्छे से अच्छे बात को ध्यान से रखिए कि SCRT बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट है। NCERT तो SCRT पढ़ लीजिए, वहाँ से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, इसलिए कि उसका लेवल थोड़ा सा कह सकते हैं कि ठीक ठाक है, ठीक है। कि NCERT में आपको UPSC लेवल दे देता है, ठीक है, उसमें आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। क्योंकि हमने 6 क्लास को ज्योग्राफी पढ़ाए हुए हैं, और 6 क्लास का भी ज्योग्राफी पढ़ाएंगे नोट्स के साथ आपको। तो आप लोग को जो भी नए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। मिलते हैं आपको अगले क्लास में, अभी के लिए थैंक यू।